शुरुआत आपके साथ कर लेती हूं, क्योंकि देखिए ये लड़ाई इसलिए भी अब पश्चिमी यूपी की दिलचस्प हो गई है क्योंकि अखिलेश यादव को लेकर कुछ सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन आज वो सस्पेंस इस लिहाज से भी टूट गया क्योंकि अब वो कन्नौज से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इसके बाद अब एक चर्चा ये भी हो रही है, चर्चा इस बात को लेकर कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अब चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो क्या अब राहुल, अखिलेश और प्रियंका गांधी अगर चुनावी मैदान में साथ आ रहे हैं तो ये बीजेपी का कितना तनाव बढ़ाएंगे, ये समझ लेते हैं। विशाल जी, क्या लग रहा है, चुनाव में इस बार तनाव बढ़ेगा या क्या, कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, तनाव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का ही नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं और नेतृत्व अपने कार्यों से सब दिख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, देश देख रहा है। 2014 में बने, 2019 में बने और इस बार 2024 में भी 400 पार जाएंगे, ये निश्चित मान लीजिए, क्योंकि ये हम काम ऐसे किए हैं जो कहते हैं वो करते हैं और जो सोचते हैं वो कार्यों में। तो कोई चुनौती नजर नहीं आ रही? कोई चुनौती नहीं, किसकी चुनौती नजर आएगी? एमवाई फैक्टर बहुत मजबूत है यहाँ। अगर मैं संभल की बात, देखिए, समाजवादी पार्टी पहले तो अपने टिकट तय कर ले। एक टिकट करते हैं, दूसरे दिन काट देते हैं। वो तय नहीं कर पा रहे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने किसको उतारे। यहां सामने चुनौती हर प्रकार से है क्योंकि उन्होंने सिवा भ्रष्टाचार और जातिवाद धर्म की राजनीति के सिवा कभी कुछ किया नहीं। तो जनता सब समझती है, इसीलिए उन्होंने नकार दिया। आप समझ लेती हूँ ये चुनौती है या क्या माहौल है आपके लिहाज से? इस बार परिवर्तन का माहौल है। परिवर्तन होगा, कौन करेगा परिवर्तन? जनता करेगी। अब पूरा देश परिवर्तन चाहता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 10 साल नफरत बांटी है। नफरत के अलावा कोई विकास कार्य उनका क्षेत्र में नजर नहीं आता और उनके जुमलों से परेशान होकर के अब जनता ने मन बना लिया है कि जनता परिवर्तन चाहती है और प्रधानमंत्री को चेंज करके आने वाला प्रधानमंत्री देश की जनता राहुल गांधी को देखना चाहती है। इसलिए आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी आ रहे हैं क्या चुनाव मैदान में? पर्चा भरेंगे? राहुल गांधी तो पर्चा भरेंगे। राहुल गांधी पिछली बार भी लड़े थे और उनका रिकॉर्ड तोड़ मतलब ये जीत उनकी हुई थी और इस बार भी पूरा देश देखेगा कि राहुल गांधी सबसे अधिक रिकॉर्ड वोटों से जीत कर आएंगे, सांसद बनकर आएंगे। चलिए, ये तो हम जनता के बीच आएंगे, लेकिन एक सत्यानंद जी भी हमारे साथ हैं। स्वामी सत्यानंद जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है, इस बार संभल में क्या होने जा रहा है? पश्चिम में उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, सबकी नजर है। देखिए, पहले तो अवधपुरी से कल्की धाम, जय श्री कल्की जय श्री राम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो निष्पक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में अभी कोई नहीं है। सब अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन बातें रखने का अधिकार है, लेकिन सच्चाई जो दिखाई दे रही है, जो सुनाई दे रही है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। स्पष्ट दिखाई दे रहा है लोगों का जो मन है, लोग है, सभी लोग जो काम हुए हैं उनको देखते हुए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ यहाँ पर नेता हैं। आप ही अब मुझे बताइए कि आपके हिसाब से क्या माहौल लग रहा है इस बार संभल में? माहौल बदलेगा। इस बार बीएसपी के प्रत्याशी बहुत भारी मतों से जीत कर आएंगे। ये कॉन्फिडेंस है आपका या वाकई कुछ हकीकत है इस बात में? हकीकत है, चुनाव लड़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब जनता के बीच आते हैं और एक एक करके उनका रिएक्शन जल्दी से ले लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ सवाल भी लेंगे एक एक करके। अच्छा, आप तो समाजवादी पार्टी, सब पार्टी से ही क्या? आप कल्की धाम से आए? हाँ जी, कल। क्या माहौल है इस बार संभल? संभल का माहौल तो 19 फरवरी को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे उसी दिन हो गया था जो होना था जी। अच्छा। संभल में जो समीकरण बदल गए हैं? हाँ, कोई एमवाई फैक्टर नहीं है जिसके बारे में आप लगातार बात कर रही हैं। सब जाति बंधन टूट चुके हैं, एक एक कल की भक्त प्रधानमंत्री जी के साथ। आप संभल से? ये कांग्रेस की प्रवक्ता भी सवाल कर रही थी ना कि विकास कितना हुआ है 10 सालों के अंदर। तो आपको मैं बताता हूँ, हमारे पूरे भारत में 7 एम्स थे 10 सालों में, सन 2014 में, अब 22 एम्स हैं। हमारे यहाँ पे भारत में जो है 400 यूनिवर्सिटी थी, अब 11 यूनिवर्सिटी हैं, 1100 यूनिवर्सिटी से। तो इनसे पूछिए विकास कहाँ नहीं हुआ? हर सेक्टर में विकास हो रहा है, एजुकेशन से लेके हर जगह विकास हो रहा है, आप इनसे पूछिए। ठीक है, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मेरा नाम मुकेश गुप्ता है, मैं समाजवादी के प्रवक्ता से पूछ लेता हूँ, जब इनकी सरकार है आप क्यों कर रहे हैं? 10 साल एकदम से तो पता नहीं है। 10 साल लेकिन बहुत लंबा समय होता है। एक यूनिवर्सिटी संभल को मिल चुकी है जो कभी अभी तक आज तक किसी को नहीं मिली। संभल में एक यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज 3 किलोमीटर दूर पे बना है। मैं पूछ लेती हूँ, मैं उनका सवाल क्या है, क्या आपको किस बात पर आपत्ति है? अरे कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ घंटा बजाने के अलावा कुछ नहीं दिया है मोदी ने।
मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। कुछ नहीं ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। मौलाना यूनिवर्सिटी दी थी, कांग्रेस की हुई थी, अभी तक तैयार नहीं हुई, वो ऐसी पड़ी हुई है। विकास हो गया, विकास हो गया। विकास संभल से गुम हो गया? नहीं, बगैर संभल से नहीं है, पूरे देश में विकास गुम हो गया। बेरोजगार इतनी बढ़ गया है। मैम शिक्षा और बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए ना। बोलिए बोलिए, सुन लिए, 1 मिनट। 60,000 यूपी पुलिस की भर्ती, 60,000 यूपी पुलिस की भर्ती इन्होंने 6-7 साल में 60,000 भर्ती आई। उसके बाद में पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी इतने अपने चरम पर है, बच्चे एक भर्ती के लिए। आप शिक्षा और बेरोजगारी को चाहते हैं, यहाँ पर एक मुद्दा किसी पार्टी ने बनाया? बिल्कुल, हम इस बार इंडिया गठबंधन के साथ जाकर देखना चाहेंगे कि वो क्या करते हैं। अच्छा, किसी और का सवाल आप बताइए। संभल से आप? जी मैडम, क्या समस्या है यहाँ? समस्या कुछ नहीं है मैडम, इस कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतारा। उन्होंने अभी तक एक भी बार ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा नहीं करा। सबसे मेन समस्या ये है। और ओवैसी साहब भी चाहते हैं कि इस गठबंधन की जीत हो, इसी वजह से पूरा उत्तर प्रदेश में एक भी जगह पर प्रत्याशी नहीं उतारा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।